मेरा नाम नवीन जागलान है। मैं पानीपत के नोलथे गांव का रहने वाला हूं। मैंने 2011 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। झज्जर में मेरी एकेडमी थी। वहां से मैंने 1 साल में नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आया और उसके बाद आगे बढ़ता चला गया और मैंने बहुत सारे मेडल जीते हैं। लगभग मैंने 8 से 10 मेडल जीते हैं, हरियाणा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और जो मैं यहाँ से झज्जर के लिए 1 साल के अंदर मैंने गोल्ड मेडल लिया। सबसे पहले मुझे गीता बुक्कल ने मेडल पहना के सम्मानित किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे 1 साल में इतना अचीवमेंट मिली और गीता बुक्कल ने मुझे थपथपी देकर आगे की ओर रवाना किया कि आगे जाके तुझे बहुत बड़ा बॉक्सर बनना है। और मैं उसी प्रेरणा को लेकर आगे बढ़ता चला गया। 1 मिनट जो बताइए, आपने कितने नेशनल खेले हैं और कहाँ से आपको मेडल आए हैं? मैंने 9 नेशनल खेले हैं और 1 इंटरनेशनल खेला है। इंटरनेशनल एक ही में मेरा गोल्ड मेडल था और नेशनल में मैंने 9 नेशनल खेले हैं और 5 में मेरा गोल्ड था। इंटरनेशनल एक ही बार गए थे खेलने और पहली बार में गोल्ड? हाँ, इंटरनेशनल में पहली बार एक ही बार गया हूँ खेलने और पहली बार में ही गोल्ड मेडल था मेरा। बॉक्सिंग जर्नी को बीच में क्यों छोड़ना पड़ा? बीच में बॉक्सिंग जर्नी को इसलिए छोड़ना पड़ा कि मुझे एक इंजरी हो गई थी, इसलिए मुझे बीच में बॉक्सिंग छोड़नी पड़ी। तो अगर आपको इंजरी ना होती तो क्या लक्ष्य था आपका? तो मुझमें इंजरी नहीं होती तो सभी स्पोर्ट्समैन का एक ही लक्ष्य होता है, ओलंपिक तक जाना और अपने देश का नाम करना, अपने गांव का नाम करना। तो मेरा भी यही लक्ष्य था कि मैं एक दिन ओलंपिक में जाऊं और अपने गांव का, अपने माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन करूं। ओलंपिक के बहुत ही नज़दीक थे और उस टाइम इंजरी हो जाना तो क्या? बड़े डीपली सोचे तो बहुत इमोशनल हर्ट हुआ और बहुत काफ़ी बैकडाउन भी चला गया था। बहुत रातों को नींद नहीं आती थी कि लाइफ में क्या हो गया और ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि बचपन से एक ही सपना देखा था कि कुछ बड़ा करना है, ओलंपिक में जाना है। मैं 8th क्लास में था तो तब से मैं एक जाने माने स्कूल में मैं अपने भाई के साथ गया था। तो पढ़ाई में मैं इतना अच्छा नहीं था, मुझे शुरू से स्पोर्ट्स खेलना बहुत पसंद था। तो मैं अपने भाई के साथ गया था, तो मेरा भाई पढ़ने में अच्छा था तो उसका एडमिशन हो गया था पानीपत में एक जाने माने स्कूल में। तो मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। तो वहाँ से मैं बाहर निकल के स्कूल के बाहर खड़ा होकर एक दिन सोच रहा था कि एक दिन ऐसा लेके आऊँगा कि मुझे पानीपत में कोई भी स्कूल मना नहीं कर पाएगा कि इस लड़के को एडमिशन ना दूँ। जो मेरी कमज़ोरी थी मैंने उसी को अपनी ताकत बनाकर और आगे बढ़ने का फ़ैसला लिया। और मैंने अपने घर वालों से झगड़ा करके मैं वहाँ पर झज्जर में बॉक्सिंग करने गया। तो उसके बाद जब मेरा मेडल आया, बहुत घर वाले भी खुश हुए, गांव वाले भी, उन्होंने बहुत स्वागत दिया, बहुत मान सम्मान दिया। उससे लगा कि हाँ, अब मैं कुछ कर पाऊँगा। और मैं दोबारा पानीपत में आया तो जिन लोगों जहाँ सोचा था कि स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, उस स्कूल वालों ने एडमिशन भी दिया। बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मुझे सब कुछ मिल गया। फिर आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा, जब मुझे इंजरी हुई, घर वालों ने, मेरा भाई है, बड़ा भाई है युवराज, तो उसने बहुत समझाया कि कोई ना, लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये चीज़ होती रहती है, इतनी जल्दी स्पोर्ट्समैन हिम्मत नहीं हारता। तो ये सब हुआ था। अब फिर मॉडलिंग में कैसे एंटर किए? स्पोर्ट्स से सीधा मॉडलिंग के अंदर एंटर कर लिया आपने? क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो कभी भी गिव अप नहीं कर पाता। कोई भी छोटे लेवल का स्पोर्ट्समैन हो या बड़े लेवल का स्पोर्ट, उसमें एक जुनून होता है, तभी वो स्पोर्ट्समैन में जाता है। और एक स्पोर्ट, और मेरा तो नेशनल में, इंटरनेशनल में मेडल है, तो कैसे ऐसे लाइफ से गिव अप नहीं होता। तो मेरे जो बड़े भाई है उसी ने सजेशन दिया कि भगवान ने तुझे वो चीज़ नहीं करने तो रंग रूप दिया है, अच्छी हाइट है तेरी, तू यहाँ ट्राई किए कर, तुझे सक्सेस होना है। ये ज़रूरी नहीं होता हम किस फील्ड में सक्सेस होने हैं, हमें अपना नाम करके दिखाना है। अपना हर एक बंदे का एक होता है कि हमें जहाँ माँ बाप ने पैदा कर दिया, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, अपने गांव का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, वो कोई भी फील्ड हो। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में, मैं जो स्कूल में पढ़ाई में अच्छा नहीं था, फिर मैंने एक अलग स्पोर्ट्स की लाइन चुनी, तो वहाँ पर मुझे बहुत अचीवमेंट मिली। अब मैं मॉडलिंग की लाइन सुन रहा हूँ तो मैं ये सोच रहा हूँ कि गिव अप नहीं करना, अब मैं वहाँ पर अपना 100% देना चाहूँगा। कोई की है आपने ऐड अभी तक? हाँ, बहुत
हाँ, बहुत सारी ऐड की है मैंने, हरियाणवी गानों में भी एक्टिंग की है, और वैसे मैंने गारमेंट सूट भी किए हैं। और अब रिसेंटली में मुझे मुंबई से भी कॉल आई थी कि हाँ, हम तो आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो मैं आगे सोच रहा हूँ कि बड़े लेवल पे काम करना शुरू करूँ। और पंजाब इंडस्ट्री से भी मुझे कॉल आते हैं कि आप एक बार हमारे वहाँ भी आओ। तो मैं पहले तो अपने हरियाणा को आगे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि हमारी जो ठेठ बोली है हरियाणवी, उसको आगे लेके जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि हरियाणा वालों को भी तो पता लगे ना कि पंजाब में या और स्टेट में बहुत अच्छे कलाकार हैं। मैं ये नहीं कहता नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बट मैं ये चाहता हूँ हमारे हरियाणा का, हमारे गाँव का, कि एक गाँव का लड़का मुंबई तक जाके अपना दबदबा दिखाना चाह रहा है। ठीक है, मैं बॉक्सिंग में नहीं कर पाया वो चीज़ें जो मेरे सपने थे, बट मैं मॉडलिंग में ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं अपने सपने पूरे करूँ। सबसे बड़ी क्या अचीवमेंट रही आपको, और सबसे ज़्यादा खुशी आपको कब हुई? मुझे खुशी, मैं उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी, बट मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हुआ था। मैं नेशनल खेल रहा था और मैं नेशनल में बाउट में 1 पॉइंट से हार गया था। तो उसके बाद मैं रिंग से उतरा तो आराम से बैठ गया, बहुत सोचने लग गया कि अब घर कैसे जाऊंगा। मैं तो घर वालों को बोल के आया था कि अब की बार तो मैं एक बार और गोल्ड मेडल लेके आऊँगा। तो मैं जैसे ही बैठा था तो मुझे वहाँ पर जब नेशनल होती है तो सिलेक्टर बैठ जाते हैं, जो हमारे इंडिया के चीफ कोच होते हैं, तो वो बैठते हैं। तो मुझे बुलाया गया चीफ कोच ने, उसने मुझे बहुत थपथपी दी, गले लगा के बोला कि तू बहुत अच्छा खेला। बट वहाँ से फिर उन्होंने एक बात बोली कि हम आपको इंडिया कैंप में सिलेक्ट कर रहे हैं। और वहाँ मैं निराश भी था, बट मेरी ज़िंदगी से सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि मेरा इंडिया कैंप में, जहाँ पर लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है जाने का, इतनी आसानी से नहीं मिलता। बट जहाँ मुझे ये लगा था मेरा सब कुछ चला गया है और मुझे मेडल नहीं मिलेगा, तो मुझे वहाँ बहुत खुशी हुई थी कि मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया था। और फिर मैं इंडिया कैंप के लिए घर पे आया तो घर वालों को मेडल ना देते हुए मैंने एक खुशखबरी दी कि मेरा इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो गया है, तो घर वाले बहुत खुश हुए थे।